नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम आ चुके हैं फिजिक्स के क्लास 10 कक्षा 10 के फिजिक्स के नए क्लास में। तो आइए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोगों ने अभी तक कल हम लोगों ने जो पढ़ा, आप लोग कल का वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देखिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु के कितने प्रकार होते हैं, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, और कई सारे चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया, है ना? चलिए आज हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आज हमको पढ़ना है बाबू, आज हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना? आज हमको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? तो सबसे पहले थोड़ा-सा आप समझिए, है ना? पहले समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए यह एक आईना है, ठीक है? यह एक आईना है, ये एक आईना है ना? ऐसे करके रखा गया है। इसका किताब की तरह ये कॉपी है ना, ये कॉपी है, इसको ऐसा करके यहाँ पे एक आईना रखा गया है, ठीक है ना? अगर क्या हो, मैं यहाँ से एक प्रकाश स्रोत ले लूँ। प्रकाश स्रोत का मतलब कोई टॉर्च वगैरह हो गया, ठीक है ना? या वो लेजर लाइट जो आप लोग छोड़ते हैं, लाल कलर का जो होता है, हरे कलर का, लाल रंग का, वो हो गया। इससे अगर मैं एक प्रकाश की किरण छोड़ूं, ठीक है ना, तो इस बिंदु से ऐसे टकराएगा और टकरा कर इस आईने से पुनः ऐसे टकरा कर आ जाएगा, है ना? आप लोग बचपन में खेले होंगे, धूप में खड़े हो जाते हैं और आईना ले लेते हैं, और आईना लेने के बाद अगर कोई छांव में बैठा है आदमी, तो उसको क्या करते हैं, आप ऐसे करके उसको दिखाते हैं कि क्या नाम, उसके आंख पर लगाते हैं कि जिसे देहात में बोलते हैं चकचूनी लगना, है ना? ये आप लोग करते हैं, वही होता है वो प्रकाश का परावर्तन। यानी कि मान लीजिए कोई चिकना सतह है, ठीक है ना? कोई चिकना सतह है, ये आईना है, आईना, ठीक है ना? दर्पण, ठीक है ना? ऐसे दर्पण है ना? और इस दर्पण पे आप यहाँ से ऐसे एक प्रकाश छोड़ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है ना? जैसे ये प्रकाश इस पे आएगी, यहाँ पर टकराएगी और टकरा कर ये आ रही है, यहाँ पे टकराएगी, टकरा कर पुनः जिस माध्यम में, यानी कहने का मतलब माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश चल रही हो, यानी वायु में प्रकाश चल रही है, तो वायु में कांच वगैरह में प्रकाश अगर घुस रही है, तो कांच में अगर हम एक कांच ले लें ऐसे, ये कांच है जिसे आर पार दिखाई देता है, इसमें अगर प्रकाश डालेंगे तो इसमें भी प्रकाश जो होगी वो चलेगी, है ना? इसमें भी प्रकाश चलेगी बाबू, ठीक है ना? तो प्रकाश जो होती है कई सारी चीजों में चल चुकी है। आपको मैं बताया था कि जो प्रकाश होती है ना, उसका चाल निर्वात में सबसे तेज होता है ना? जो प्रकाश का जो चाल होता है ये निर्वात में सबसे तेज होता है। वायु में, और वायु जो होता है, वायु में थोड़ा सा इस प्रकाश की चाल में कमी होती है, लेकिन लगभग में निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल बराबर ही माना जाता है। कितना बाबू? 3 × 10⁻⁸ है ना, माना जाता है। इससे भी कम जो स्पीड होती है प्रकाश की, ठीक है ना, वो होती है आपका वो द्रव में। द्रव का मतलब हो गया जैसे जल हो गया, दूध हो गया, किसी चीज का तेल हो गया, ये सारा चीज। और इससे भी कम होती है बाबू आपका ठोस में। किसी किसी ठोस में तो प्रकाश चलती ही नहीं है, जैसे कि लकड़ी में प्रकाश देखेंगे आप, नहीं चलेगी। कांच में चलेगी लेकिन लकड़ी में नहीं चलेगी। तो ठोस में सबसे धीमी प्रकाश की चाल होती है, स्पीड जिस गति से चल रही है। सब उससे अधिक द्रव में, द्रव से अधिक वायु में, वायु से अधिक निर्वात में होती है। ये तो बात की बात है, यानी किसमें प्रकाश चल सकती है? तो प्रकाश तीनों माध्यमों में चल सकती है, ठोस में किसी किसी माध्यम में नहीं चलती है। और जिसमें प्रकाश चल सकती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश का चलने का माध्यम। तो मान लीजिए ये पूरा वायु है, ये क्या है? वायु है, ठीक है ना? जो माध्यम है वायु है। अब इस वायु से टकरा गई, इसमें देखिए, इसमें प्रकाश जारी है तो फिर वायु में है, ये वायु है और ये कांच है ना? कांच में वापस नहीं आ, ये कांच में घुस जा रही है, वायु से कांच में चली जा रही है, यानी माध्यम बदल गया, वायु से कांच। लेकिन यहाँ पे जब परावर्तन होता है, जब प्रकाश किरण ऐसे यहाँ पे टकराती है और टकराने के पश्चात वायु से आई है पुनः वायु में, यानी जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। प्रकाश के इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। परिभाषा इसका हम देखते हैं। तो परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर, ये जो सतह आपको दिखाई दे रहा है ये चिकना सतह है, ठीक है ना? तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है, ठीक है ना, टकराती है और टकराने के पश्चात उसी उसी माध्यम में, ठीक है ना, पुनः वापस लौट जाती है। प्रकाश के इसी घटना को, प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना? देखिए ये एक चिकना सतह है, ये एक चिकना सतह है, ठीक है ना? और इस चिकने सतह पे प्रकाश आई है, टकराई है और टकरा कर पुनः वापस उसी माध्यम में चली गई है।
ठीक है ना? तो परिभाषा आप लोग देख लीजिए, प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? अगली हेडिंग है बाबू, देखिए अगला हेडिंग है कि परावर्तक तल किसे कहते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू ना कि जो प्रकाश की जो किरण है, ठीक है ना, जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की जो किरण है वह एक तल से, जिसे हम चिकना तल या चिकना सतह कह सकते हैं, ठीक है ना, इस तल से टकरा रही है। यानी ये वाला जो आपको तल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो तल, ठीक है ना, इस तल पे टकरा रही है। तो प्रकाश की किरण जिस तल से टकराती है उसी तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक है ना? यानी प्रकाश की किरण जिस सतह से टकराती है, जिस चिकने सतह पर टकराती है, उस सतह को, उस तल को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो परिभाषा हम क्या बोलेंगे? देखिए, प्रकाश की किरण प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होती है, ठीक है ना, उस तल को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है ना? अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है बाबू, आपतित किरण और परावर्तित किरण। पहले इसको समझिए, फिर हम इसको बताते हैं। ठीक है ना? देखिए, अब ये जो है ये परावर्तक तल है। अब इसमें देखेंगे कि एक जो प्रकाश की किरण है, ये पहली प्रकाश की किरण है, ये इस सतह से आकर टकरा रही है ना? ठीक है ना? और दूसरी जो किरण है, ये टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण, ठीक है ना, जो प्रकाश की किरण सतह से क्या होती है बाबू, ठीक है ना, सतह से टकराती है, परावर्तक तल से टकराने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? सतह से जो किरण टकरा रही है, ये जो तल है, ये परावर्तक तल है। ये पूरा क्या है बाबू? ये परावर्तक तल है। इस परावर्तक तल पे जो प्रकाश किरण टकरा रही है, उसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है ना? यह है आपतित किरण। ठीक है? दूसरे, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तन के पश्चात जो किरण, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है ना, यानी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात जो किरण उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, जो वापस लौट रही है, आ रही है। देखिए, आपतित का मतलब होता है आना, अर्थ ही है। आपतित का मतलब होता है आना, परावर्तित का मतलब होता है जाना। एक समझने के लिए एक आप अर्थ बना सकते हैं, ठीक है ना, जाना। ये टकरा कर जा रही है, इस प्रकार की किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी वह प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, यानी वायु से आई है, पुनः वायु में है, ठीक है ना, पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसी तल को क्या कहा जाता है बाबू? तो उस तल को परावर्तक तल कहा जाता है। परिभाषा आप लोग देखेंगे, परावर्तक तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक तल से टकराकर जो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना? अगला हेडिंग, ठीक है ना? अच्छा, ये सारा चीज आप लोग नोट करते रहिए, अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर ये पढ़ने का कोई मतलब है नहीं इसका। उसके बाद आता है बाबू अभिलंब। क्या आता है? अभिलंब। देखेंगे इधर, जो ये है अभिलंब है बच्चे, ठीक है ना, ये एक आपतित किरण है और ये एक परावर्तित किरण है। हम क्या कर दें, इन दोनों के बीच में ना एक हम लंब डाल दें। लंब मतलब बताएंगे थोड़ा सा, कोई बताएगा आप लोग लंब मतलब क्या होता है? लंब का मतलब होता है जैसे कि कोई एक सतह है ना, ये एक रेखा है, और इस पे हम एक दोबारा इसी को काटने वाली एक ऐसा रेखा खींच दे जो इस रेखा और इस रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है ना, 90 अंश का कोण बने। तो यहाँ पे जो हम लंब खींच रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये जो कोण है इसके, ठीक है ना, और इसके बीच में जो कोण बने वो 90 अंश का कोण बने। बात समझ में आ रही है? यानी परावर्तक तल और इस लंब के बीच में 90 अंश का कोण बना, तभी तो ये अभिलंब है बाबू। ठीक है ना? अब देखिए, अब जो ये अभिलंब है बाबू, इसी लंब को कहा जाता है अभिलंब। ठीक है ना? अभिलंब। ठीक है ना? यानी कि परिभाषा इसको हम बोल सकते हैं। देखिए चित्र, देखिए परिभाषा आप लोग को वैसे ही याद हो जाएगा, ज्यादा परिभाषा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को ही हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं।
आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। और इन दोनों के बीच में जो ये लंब खींचा गया है, ठीक है ना, इस लंब को ही क्या कहते हैं बाबू, हम अभिलंब कहते हैं। तो परिभाषा भी यही बोल दीजिए कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद आता है आपका बाबू आपतन बिंदु। ठीक, देखिए है परावर्तक तल है, देखिए लिखा हुआ है, यह है परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, ठीक है ना, ये आपका परावर्तक तल है, ठीक है ना, परावर्तक तल। और परावर्तक तल के जो ये वाला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बिंदु, ठीक है ना, ये वाला जो बिंदु दिखाई दे रहा है, इसी बिंदु पर जो आपतित किरण है वो आकर टकरा रही है, इसी बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो परावर्तक तल आपको दिखाई दे रहा है, परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे ही हम उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से सुनेंगे, परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। इसका परिभाषा आप लोग अच्छे से लिखा हुआ परिभाषा देख लेंगे, ठीक है ना। परिभाषा है आपका कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, यह अभिलंब का परिभाषा है बाबू, ठीक है ना। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। दूसरा है आपतन बिंदु, क्या होता है, तो आपतन बिंदु परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद आता है बाबू आपका, ठीक है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। देखिए पूरा याद है, पूरा परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए आपको इसमें कोण दिखाई दे रहा है ना, एक कोण दिखाई दे रहा है आपका, है ना, एक कोण दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण, ठीक है, और एक कोण दिखाई दे रहा है आपका ये वाला कोण, ठीक है ना। अब जो ये कोण है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ है, और ये वाला जो कोण है ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अच्छा, आपतन कोण को हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो केवल आई लिख सकते हैं, और परावर्तन कोण को हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो इसको हम आर लिख सकते हैं, स्मॉल आर, ठीक है ना। तो देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ही हम आपतन कोण कहते हैं। यही परिभाषा है जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, वही परिभाषा है। ये आपको आपतित किरण दिखाई दे रहा है, ये अभिलंब दिखाई दे रहा है, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ही हम आपतन कोण कहते हैं। इसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज है बाबू, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अपरावर्तित किरण, ये दिखाई दे रहा है आपका परावर्तित किरण जो कि ऐसे टकरा कर इस माध्यम में वापस जा रहा है उसी माध्यम में, और ये है अभिलंब, इन दोनों के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। बोलेंगे कैसे परिभाषा, तो अभिलंब तथा परावर्तन कोण, परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये था आपका परावर्तन तथा परावर्तन से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको, ठीक है ना। अगर अगर जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और ये फ्री क्लासेस हम आपके लिए लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।